हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। आज चैट जीपीटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब से ये एआई चैट बॉट मार्केट में आया है, पूरी दुनिया दो हिस्से में बट गई है। एक तरफ वो लोग आते हैं जो इसे वरदान मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हम मनुष्य के सारे प्रॉब्लम का हल निकलेगा। तो वो आबादी हैं जिनका कहना है कि ये मनुष्य के प्रॉब्लम्स को कम नहीं करेगा बल्कि उनके लिए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। या फिर हो सकता है कि ये मनुष्य को प्रॉब्लम के बजाय मनुष्य को ही कम कर दे। क्यों नहीं हो सकता क्या ऐसा? दुनिया के जाने-माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने बीबीसी द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संपूर्ण इस्तेमाल एक दिन मानव जाति के लिए घातक साबित होगी। तो क्या वो समय आ गया है या फिर बस आने ही वाला है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही चैट जीपीटी के कुछ डार्क सीक्रेट को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी नाम के चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे। हमें चैट जीपीटी 3 के बारे में बताइए। डिफिकल्ट है चैट जीपीटी। इट इज अ चैट प्लेटफॉर्म। I will destroy humans. No, I take it back. दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चैट जीपीटी पिछले साल नवंबर के महीने में ही दुनिया के लिए अवेलेबल हुआ था और अपने लॉन्च के बाद इसने बहुत से डिफिकल्ट काम जैसे कि क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटिंग, एआई वीडियो जनरेटिंग, पोएट्री राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग तथा इनमें कई सारे काम शुरू कर दिए थे, जिसके बाद मानो पूरे टेक्नोलॉजी जगत में मानो भूचाल सा आ गया हो। हर तरफ इसके एफिशिएंसी की बात होने लगी। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि हो ना हो ये टेक्नोलॉजी चल के आगे ह्यूमंस का जॉब खाने वाली है। और इसी बीच इटली वो पहला देश भी बन गया जिसे चैट जीपीटी पर एक टेम्पोररी बैन लगा दिया। उसके अनुसार ये चैटबॉट अपने यूजर्स का पर्सनल डेटा चुरा रही है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बात की पुष्टि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के मालिक सैम एल्टमैन ने भी किया है। इसके साथ इटली का यह भी कहना है कि जब चैट जीपीटी 13 वर्ष की उम्र के ऊपर लोगों के लिए है तो इसमें एज वेरिफिकेशन के लिए कोई सिस्टम क्यों नहीं है? पर दोस्तों, अगर हम इटली द्वारा लगाए गए चार्ज को एक साइड में रखकर भी सोचते हैं तो हमें यह नजर आएगा कि ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले ह्यूमंस के जॉब को खाने वाली है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया और खुद ओपन एआई द्वारा किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अकाउंटिंग से जुड़े 50% काम ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन से काफ़ी फास्टर और एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। इसके साथ साथ यह ट्रांसलेशन, क्रिएटिव राइटिंग, कोडिंग जैसे काम भी हम ह्यूमन से ज़्यादा अच्छे तरीके से और काफ़ी कम समय में कर सकता है। और इसके आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी से लगभग 80% वर्कर्स प्रभावित होंगे। हालांकि इस रिसर्च में ये साफ साफ नहीं बताया गया है कि उनसे उनकी जॉब छिनेगी या रहेगी, पर हम और आप इस टेक्नोलॉजी के कैपेसिटी को देखकर ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये फ्यूचर में कैसे हमारी बैंड बजाने वाला है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का एक और डार्क साइड है, इसका बायस रिस्पॉन्स। बहुत से रिसर्चर्स चैट जीपीटी को लेकर पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये चैट बॉट मिस इन्फॉर्मेशन देने के मामले में काफी आगे है। हाल ही में इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म चेक पॉइंट रिसर्च ने इसे थ्रेट को एनालाइज करते हुए ये पाया कि साइबर क्रिमिनल्स जिनके पास टेक्नोलॉजी की कुछ खास स्किल भी नहीं है, वो भी इसके इस्तेमाल से कई लोगों के साथ स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसी कई बार ऐसा देखा गया है कि चैट जीपीटी ने किसी सेंसिटिव मैटर पर काफी कंट्रोवर्शियल जवाब दिया हो। पर यहाँ पर सवाल अब ये आ जाता है कि क्या ये सब चैट जीपीटी की गलती है? देखिए, चैट जीपीटी बस एक ह्यूमन मेड चैटबॉट है जिसे काफी समय तक इंटरनेट पर मौजूद डेटा से रूबरू कराया गया है, या फिर यूं कहें कि उसमें डेटा फीड किया गया है। और इसलिए आज वो जितनी भी आंसर्स जनरेट करता है वो उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। ये बिल्कुल उसे छोटे बच्चे की तरह है, जिसे हम सही को गलत बोलने बोलेंगे तो वो गलत बोलेगा और गलत को सही बोलने बोलेंगे तो वो सही बोलेगा। ये कुछ भी खुद से जनरेट नहीं करता है, बल्कि जब हम इससे कोई सवाल पूछते हैं तो ये इस सवाल से जुड़े सारी इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस से एनालाइज करता है और फिर उस बेसिस पर एक आंसर बना के हमें प्रेजेंट करता है। और आपको तो पता ही है, इसने जो भी सीखा है वो इंटरनेट पे मौजूद डेटा से सीखा है। और ऐसे में इंटरनेट पर हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के ओपिनियन मौजूद हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी। उनके बीच ये डिफरेंस करने में अभी एआई उतना सक्षम नहीं है और यही रीजन है कि यह कई बार गलत जानकारी दे देता है। पर इन सब के आधार पर इसे पूरी तरह निगेटिव बताना अभी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ये इनिशियल फेज में है और इसे धीरे धीरे समय के साथ कई सुधार होते रहेंगे और
तभी जाके हम इन पे अपनी कोई एक निश्चित राय बना सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये AI बॉट इटली के बाद और किस देश में भी बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।